सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा कुबेर दिगपाल जहाँ दे गोविंद कह सके गाते उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राजपद दीना तुम राम विभीषण लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र योजन पर लील्यो ताहि मधुर पद जानो प्रभु मुद्रिका मैंने मुख माही जल्दी लाग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लय तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हो को डरना अपन तीज सहारो आपे दीनव लोक भागते तापे भूत विजास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई जावे सोई अमित जीवन पल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा हे परसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे सिद्धि नौनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे दासा सदा रहो रघुपति दासा तुम्हारे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न करही हनुमत से ही सर्व सुख करही संकट घटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सवारी पाठ कर कोई झूठी बंदी बात तोई रोए पड़े हनुमान चालीसा हो ये सीता की गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथी पे बडेरा कीजे नाथी देव डेरा कीजे नाथी पे बडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसउ सुरभू श्री राम जय राम जय जय राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय सभी भक्ति भर करके आरती करेंगे श्रीमद् भागवत पुराण की श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है नव ज्योति जगाने वाला है ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला है नव ज्योति जगाने वाला है हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम
जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरिदर्श कराने वाला है। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरिदर्श कराने वाला है। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल मधुबंध कौल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही मेरे श्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम बुद्धिविद्यारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, तुम्हें हो विद्याधरणम तुम्हें हो, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, तुम्हें हो सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, तुम्हें हो सर्वं सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम जगनेन जगन्मय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमाना सजंसरत पूर्वे साध्याः सन्ति देवा सेवन्तिका बकुलजम्पकपाटलाब्जे पुन्नाङ्गजातिकरवीररसाल पुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसीदल मंजरेभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्धा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम तद्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम अंजनसुताय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमन्तः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणं परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमन युत सुमन सुगंधि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी भक्तगण और माता बहनें अपना अपना स्थान ग्रहण करें। राधे राधे राधे
राधे राधे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः गजाननं भूतगणादिसेवितम् कफीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वंशी विभूषितकरानवनीर्धावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादलविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। परम मंगलमय प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री तड़िंदित विनंदित पीताम्बरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की बांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। जीव के अनंत अनंत जन्मों के जब पुण्योदय होते हैं तब कहीं जाकर के भगवत कृपा से जीव को यह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिल पाती है। आइए पंचम दिवस की पावन कथा वेला में हम प्रवेश करें। इससे पूर्व आप और हम सभी मिलकर के 2 मिनट बड़े भाव से भगवत नाम संकीर्तन करते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे
जय, सुखदेव भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, पंच पांडेश्वर महादेव की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए अपने मन को श्री जी के चरणों में अर्पण करते हुए पंचम दिवस की पावन कथा वेला में हम प्रवेश करते हैं। कल की कथा में आप सभी ने सूर्य वंश का वर्णन, संक्षिप्त राम कथा और नंद उत्सव तक की कथा का आप सभी ने रसपान किया। आइए आप और हम सभी मिलकर के उसी पवित्र स्थान पर चलते हैं जहां राजर्षि परीक्षित को सुखदेव भगवान इस कथा का रसपान करवा रहे हैं। आज ब्रज में बड़ा सुंदर आनंद हो रहा है। मैया की यहां आनंद की खूब बहारें उठ रही है। और आज ब्रज में एक गोप अपनी गोपी से कह रहा था, क्या गोपी सुन, आज तुझे मैं दुनिया का सबसे बड़ा अचंबा बताता हूं। क्या अचंबा है? एक अचंबो सुन्यो सजनी, मन में सुन के झकझोरा भयो है। देखो सुन्यो न कहीं ब्रज में, ऐसो मचो इकरो रानयो है। के विदना यह को तुक जान के, साचे हूँ कहीं विधिवो राभयो है। रात को छोरी भई सजनी, अब हे रई छोरी से छोरा भयो है। अरे सजनी, गोपी रात्रि में पूरे ब्रज में यह समाचार फैला था कि यशोदा ने नंद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया है और सवेरे होते ही ये कन्या से लाला कैसे हो गया ये किसी को पता नहीं चला। और ब्रज में बड़ा सुंदर आनंद हो रहा है। लाला का खूब उत्सव मनाया जा रहा है महाराज। ब्रज की छोटी छोटी गोपियां सज रही हैं, ब्रज की बूढ़ी बूढ़ी गोपियां सज रही हैं। ब्रज की गोपी ग्वाल सब के सब सज सज के आज मैया के द्वार पर चल कर के आ रहे हैं। और महाराज भगवान को जन्म उत्सव 1 दिन 2 दिन 10 दिन ना मनियो। भगवान को नंद उत्सव महाराज 6 महीना तक मनियो है। कितने दिन तक? 6 महीना तक। अब इन ब्रजवासियों ने कहा कि यो एक इतनी बड़ी ले ली परात, और बा परात में बना लिए 500 ग्राम के माखन मिश्री के लड्डू, और उन लड्डू को एक दूसरे के ऊपर फेंक फेंक करके बधाई गा रहे। इधर ब्रज में एक सबसे बूढ़ी गोपी हती महाराज, और वह गोपी की उम्र हती 90, 5, 95 बरस की। लाइट चल गया। 90, 5, 95 वर्ष की मां की उम्र हती महाराज। अब जैसे ही या बुढ़िया को पतो चलियो कि ब्रज में लाला को उत्सव है रहे हो है, तो ये भी महाराज सजबे के ताई बैठ गई। और या 90, 5, 95 वर्ष की जो मैया हती ना, या की शादी भई आज से 80 वर्ष पहले।
बा मैया ने अपने शादी को लहंगा निकाल लियो और वह लहंगा को पहन करके आज सजबे के ताई बैठ गई। अब बूढ़ी हती तो मैया को आंखन से कम दिखाई दियो करो, कानन से मैया को कम सुनाई दियो करो, और मैया के मुंह में एक भी दांत नहीं है, वेदांती मैया है। अब बेचारी श्रृंगार करने जब बैठी ना तो आंखों से कम दिखाई देता था, तो आंखों में लगाने वाली जो चीज थी वो तो लगा ली होठन पे, और होठन पे लगाने वाली जो चीज थी वो लगा ली आंखन में। बड़ो सुंदर श्रृंगार कर लिया महाराज। और अपनी छड़ी को टेकती टेकती आज चल कर के लाला के उत्सव के लिए आई है। और ये बूढ़ी मैया कहां पहुंच गई? जहां लाला को उत्सव मनायो जा रहे हो, भाई भीड़ में पहुंच गई बुढ़िया। और ब्रजवासी वो 500 ग्राम के जो माखन मिश्री के लड्डू बनाए ना, उनको एक दूसरे को फेंक फेंक करके बधाई गा रहे। और भाई भीड़ में पहुंच गई बुढ़िया। और मैया ने जाकर के वहां पूछी, लाला कहा भयो? तो जैसे मैया ने कहा, मैया को पूरा मुंह फट गयो महाराज। और जैसे मैया को मुंह फटियो, एक ब्रजवासी ने ऐसो सूत बांध के लड्डू मारियो, ऐसो सूत बांध के लड्डू मारियो, जो लड्डू सीधो मैया के मुंह में जाकर के रुके। अब बेचारे के मुंह में तो एक दांत ना है, बिना रोक टोक लड्डू सीधो पेट में जाकर के रुके। अब मैया ने सबसे पहले तो जीभ से अपने मुंह को चाटा, फिर खूब हंसी जी भर के, फिर पूछी, भैया का बात को लड्डू है? एक सखा ने कहा, मैया अभी पता नहीं चला? नहीं तो अरे मैया आज लाला को जन्म भयो है, बस वही बात को लड्डू है। ये बुढ़िया कहने लगी, अरे लाला भगवान करें ऐसे लाला रोज यूं करें और रोज लड्डू खाबे के ताई ऐसे ही मिलवो करें। बड़ा सुंदर उत्सव आज ब्रज में हो रहा है। नंद बाबा ने लाला के जन्म की सूचना अपने समस्त भाइयों को दी है। 9 नंद थे पूरे के पूरे। ये नंद बाबा के सारे भाई सुंदर सुंदर सज करके आज नंद बाबा के द्वार पर आए हैं। सांडिल्य मुनि को बुलाया गया है और नंद बाबा ने आज लाला के जन्म की खुशी में बहुत लुटाया है, बहुत लुटाया है। कितना लुटाया है? लिखा है, धेनु नाम्यते प्रादा विप्रेभ्य समलंकृते तिलादिन सप्तरत्नोघ 7 कुंभाभरावृता। धेनु नाम्यते प्रादा, 2 लाख गाय, ऐसी वैसी नहीं, दूध देती हुई उच्च नस्ल की गाय आज नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान में दी है। तिलाधीन सप्तरत्नों 7 तिल के बड़े बड़े पहाड़ बनवाए, इन्हें सोने इत्यादि से मणित करके जड़ित करके आज ब्राह्मणों को दान में दिया है। बाबा के द्वार पर कोई भी आज आवे ना, बाबा कोई से मनाही ना करे, भैया खूब ले जाओ, कोई बात की कमी नहीं है, किसी बात की कोई कमी नहीं, भैया खूब ले जाओ। और देखो लाला ने, बाबा ने लाला की जन्म खुशी में कितना लुटाया। नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेरहु की मति बोरी। देखत मोहि लुटाय दियो, ना बची बचिया
छछिया न पिछोरी। इतना बाबा ने लुटाया है, इतना बाबा ने लुटाया है कि मानो स्वयं भगवती लक्ष्मी ही तो क्या कर खजाने में बैठ गई। आज भगवान के जन्म का खूब उत्सव हो रहा है। अब देखो ये छोटे राजा होते हैं ना, इन्हें बड़े राजा को कर देना पड़ता है। और नंद बाबा छोटे राजा हैं। नंद बाबा ने कही, बोले भैया तुम सब लाला को उत्सव मनाओ और मैं कंस के लिए कर दे करके अब हाल आऊं। ठीक है बाबा तू चलो जा, तू चिंता मत करे कोई बात की। अब नंद बाबा तो चले गए महाराज कंस को कर दे के टाइम। और इधर कंस ने रात्रि में एक आपातकालीन सभा को आयोजन किया। या सभा में विषय धरियो, बोले भैया सुनो, हमने ऐसो सुनियो है कि हमको मार बेवार ने ब्रज में कहीं अवतार ले लियो है। और देखो वो मरना चाहिए, क्योंकि वो ना मरेगा तो फिर हम ना बच रहे। राक्षस कहने लगे महाराज तुम चिंता मत करो, हम मार आएंगे उसे। कंस ने कहा तुम कैसे मारोगे? बोले महाराज हम सब घर में घुस जाएंगे, मार देंगे। कंस कहने लगे भैया तुम्हारी बड़ी विकराल तो तुम्हारा शरीर है, काली कलूटी तुम्हारी सूरत है, तुमको घर में कौन घुसन देगो अपने। इतने में पूतना मौसी बोल गई, भैया मैं माराऊंगी। अरे बहन तू कैसे मारेगी, तेरी काली कलूटी तेरी सूरत है, बड़े बड़े तेरे दांत है, तो घर में कौन घुसन देगो। पूतना बोली भैया खूब प्लास्टर पोत करके चली जाऊंगी, मुझे कौन पहचानेगो। पर बहना ये तेरे दांत तो गड़बड़ करेंगे, भैया घूंघट खींच के चली जाऊंगी, कोई ना पहचाने, चिंता मत करो। और जहां भी लाला को उत्सव मनाए जा रहे होएगो ना, भाई भीड़ में पहुंच जाऊंगी। अपने स्तनन पर कालकूट नामक विष लगा करके बा भीड़ में पहुंचूंगी ना, एक घूंट दूध लाला के भीतर जाएगा, एक में लाला मर जाएगा। पूतना ने बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया है और यहां से चल करके सीधे ब्रज में पहुंची है। अब ब्रज में तो आनंद हो रहा है, बड़ा आनंद है। सैकड़ों गोपियां मैया के द्वार पर बधाई लेने के लिए आ रही है और सैकड़ों गोपियां बधाई ले लेकर के मैया के यहां से चली जा रही। अपार आनंद मैया को हो रहा है। बड़ी सुंदर ब्रजवासी बधाइयां गा रहे हैं। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। 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 बधाई हो।
हरि नंद यशोदा के बधाई बाज रही। हरि बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। तो ब्रज में बड़ी सुंदर आज भगवान की बधाइयां गाई जा रही है। बड़ा सुंदर आज ब्रज में आनंद हो रहा है। अब जहां भगवान का जन्म उत्सव मनाया जा रहा था, जहां भीड़ लगी हुई थी, उसी भीड़ में पहुंच गई पूतना मौसी। अब जैसे ही भगवान कृष्ण के सखाओं ने या पूतना को देखियो ना, एक सखा कह वो देखते सही भैया कितनी सुंदर गोपी चल करके आ रही है। एक सखा कह लगे भैया ऐसा लगे ये गोपी हमारे गांव की ना दिखी, ये गोपी दूसरे गांव की होवेगी। एक सखा के भी लोगो भैया ऐसो लगे ये मैया ये सुधा की बचपन की सहेली है। और जैसे या को पतो चलो होएगो कि आज मैया के यहाँ लाला को जन्म भयो है, तो बाप को बधाई देवे के तई आई। हटो सबके सब रस्तो देव या को। और इतने भोले भगवान के ग्वाल बाल कि आज सारे ग्वाल बालों ने पूतना के लिए रास्ता दे दिया। अब जैसे महलों में गई तो मैया भगवान को पलना झुला रही थी। पूतना बड़ी जोर से जाकर गले से लगी, अरे ओ मेरी बहना,
यशोदा ने कही मैं मेरे बाप के इकलौती हूं, फिर दूसरी बहन के व्यवहारी कहां से आ गई? यशोदा ने की बहन मैंने तुमको पहचाना है। पूतना कह बोले कि तू गजब कर रही है, हमको तो जैसे ही खबर मिली कि तेरे यहाँ लाला को जन्म भयो, हम तो 10 काम छोड़ करके तुमको बधाई देने के ताई आ गए और तू हम पे पूछ रही हम कौन? यशोदा ने सोची कोई ब्राह्मणी होएगी तो लाला को आशीर्वाद देने के ताई आए होएगी। यशोदा कहने लगी बहन ये मेरो कोई लाला ना है, ये तो तुम जैसे ब्राह्मण के आशीर्वाद ती पैदा भयो। तुम खूब या को पलना झुलाओ, खूब या को आशीर्वाद दो, खूब लाड लडाओ। और देखो वैसे भी मेरे तो घर पर कोई सैकड़ों मेहमान आए हुए, मैं जाकर उनको स्वागत करूं, सम्मान करूं। ध्यान से सुनना, मैया यशोदा तो चली गई अपने अतिथियन को स्वागत करबे के ताई, और पीछे से पूतना को मिल गया मौका। पूतना झट दौड़ करके लाला के पास पट पहुंच गई। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, नेक से कन्हैया ने पूतना को देख करके अपने नेत्र बंद कर लिए। क्यों जी? ये पूतना कौन थी? और भगवान का जन्म हुआ है अष्टमी तिथि को, और पूतना भगवान को मारने के लिए कब आई? चतुर्दशी तिथि को। इतने जल्दी आ गए भगवान को मारने के लिए। पूतना किसे कहते हैं? पूतना क्या होता है? देखो, पूत का अर्थ होता है पवित्र नहीं है जो। पूतना का अर्थ होता है पवित्र नहीं है जो, वही होती है पूतना। और हमारे जो ब्रजवासी है ना, वो ब्रजवासी तो पूतना को बड़ो सीधो स्वार्थ लगावे, बोले जाके कोई पूत ना है, बई को नाम है पूतना। पूतना कहते हैं अविद्या को, और ये अविद्या 14 जगहों पर वास करती है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन 14 जगहों पर ये पूतना रहे भैया। तो अच्छा एक बात बताओ, ये पूतना भगवान को मारने के ताई क्यों आई? ये पूतना जो थी ना, ये पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। ध्यान से सुनना। और मेरे प्रभु जब बामन के रूप में राजा बलि के द्वार पर पहुंचे, और जैसे ही रत्नमाला ने मेरे गोविंद के, मेरे प्रभु के स्वरूप को देखा, बस देखते ही रह गए महाराज। इतना वात्सल्य भाव इसके मन में उमड़ा, मन में भाव आया, अरे यदि ऐसो बेटा मेरे है जाए ना, खूब या को अपने स्तन को दूध पिलाऊं। और भगवान तो घटघटवासी, भगवान सब जानते हैं। भगवान ने मनी मन आशीर्वाद दिया, तू चिंता मत कर, मुझे अवश्य दूध पिलाएगी। और जब वामन भगवान ने राजा बलि को 3 पग भूमि के बचन में बांध लिया और 2 पग में सब कुछ लूट लिया, तीसरे पग में देने के लिए कुछ नहीं बचाना, तो इसी रत्नमाला के मन में भाव आया, दारी को ऐसो छोरा मेरे है जाए ना, तो दूध में जहर मिला करके पिला करके मार दो। या भगवान ने कहा तू चिंता मत कर, तू दूध भी पिलाएगी और जहर भी पिलाएगी। तो वही रत्नमाला आज द्वापुर में आकर के पूतना बनकर के आई है। आपकी ये ब्रज भाषा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, एक तो पता चला ऐसे A फॉर एप्पल, B फॉर बोल कहते रहे, तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़े भाई, फिर तो हिंदी में ही बोल दें। अब आप बोलो हिंदी में कथा सुननी है कि ब्रज भाषा में कथा सुननी है? अंग्रेजी में तो बोलो तो तभी तो पता चलेगा। हाँ, ये
बोली द्वारिकाधीश भगवान की तो पूतना आज भगवान के पलना के पास में पहुंच गई और जैसे पलने के पास में पूतना पहुंची, सुखदेव भगवान ने कहा कि पूतना ने जैसे ही भगवान के पलने के पास पहुंची, कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित ने कहा भगवान छोटे से कन्हैया हैं और छोटे से कन्हैया ने पूतना को देख करके अपने ये नेत्र बंद क्यों किए? सुखदेव भगवान कहने लगे राजा, भाव जगत में संतों ने अनेक अनेक कारण कन्हैया के आंख बंद करने के बताए। तो आइए दो चार कारणों पर हम नजर डालते हैं, आगे बढ़ते हैं कथा में। भगवान के नेत्र बंद करने का सबसे पहला कारण, भगवान की एक आंख में सूर्य का वास है और दूसरी आंख में चंद्रमा का वास है। तो आज ये सूर्य और चंद्र ये सोच रहे हैं कि भगवान का अवतार हुआ है ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए, और ये पूतना मौसी सबसे पहले जहर पिलाने के लिए आ गए। ऐसी दुष्टा को हम अपने लोक में बिल्कुल भी वास नहीं देंगे। इसीलिए सूर्य और चंद्रमा ने अपने अपने लोकों के दरवाजे बंद कर लिए। अगला कारण, भगवान आंख बंद करके ये सोच रहे हैं कि अब तक ये मेरे चक्कर में पता नहीं कितने बालकों को मार करके आई होगी, तो शायद कन्हैया आंख बंद करके उन समस्त जीव आत्माओं को मुक्ति प्रदान कर रहे होंगे, इसीलिए कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगला कारण, भगवान आंख बंद करके ये सोच रहे हैं कि इसने इस जन्म में तो ऐसा कोई पुण्य किया नहीं कि मेरे दर्शन कर सके, पर हो सकता है पूर्व जन्म में इसने कोई ऐसा पुण्य किया हो जिससे मेरा दर्शन ये प्राप्त कर रही हो। तो शायद भगवान आज आंख बंद करके इसके पूर्व जन्म का अनुभव कर रहे हैं कि पिछले जन्म में इसने क्या अनुभव किया, इसीलिए आज भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अगला कारण, भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद किए, भगवान ये सोच रहे हैं यदि मेरे नजर इससे एक बार मिल गए तो फिर ये मुझे मारना वारना सब भूल जाएगी, ये मेरी दीवानी बन जाएगी। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, ये मुझे मारेगी नहीं तो आगे लीला कैसे होगी। भगवान के नेत्र बंद करने का अगला कारण, आज भगवान आंख बंद करके भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। कन्हैया ने मन ही मन भोलेनाथ का आह्वान किया और भोलेनाथ से कहा, प्रभु देखो मैं तो ब्रज में अभी मेरा जन्म ही हुआ है, मैं तो ब्रज में आया हूं माखन मिश्री खाने के लिए, और बताओ सबसे पहले ये पूतना मौसी आ गई काहे के लिए, मुझे जहर पिलाने के लिए। और देखो मैं तो अभी नन्हा सा बालक हूं, तो मुझे जहर पीने का अभ्यास थोड़ा कम है, और प्रभु आपको तो जहर पीने का बहुत बढ़िया अभ्यास है, तो आप ऐसा करो आकर के मेरे हृदय में बैठ जाओ, इस जहर को तुम पी लेना और दूध को मैं पी लूंगा। इसीलिए कन्हैया ने अपने नेत्र बंद किए। तो देखो भगवान के नेत्र बंद करने के तो कई कारण हैं। अब पूतना ने विचार किया कि मुझे समय नहीं लगाना चाहिए, झट पूतना ने कन्हैया को उठाया और अपनी गोदी में ले लिया, और जिस स्तन पर कालकूट नामक जहर लगा करके भगवान को मारने के लिए आई थी, वो स्तन भगवान के मुंह में दे दिया। और क्या सोच रही है, एक घूंट दूध इसके भीतर जाएगा और इतने में लाला मर जाएगा, और मुझे कौन पकड़ेगा, मैं तो लाला को पलना में डाल करके यहां से उड़ जाऊंगा। पर यहां कुछ और हुआ, भगवान को दुग्ध पान करते करते 1 मिनट हो गई, 2 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई,
पूतना विचार कर रही है, बड़ो गजब का लड़का है। अरे यार, जहर को पीते पीते इससे 15 मिनट हो गई, लेकिन मरने का नाम ही नहीं ले रहा। अब भगवान इसके दूध को पीते पीते प्राणों को खींचने लगे, और जब पूतना के प्राणों को भगवान पीने लगे तो पूतना को तकलीफ होने लगी, चटपटाने लगी पूतना। पूतना ने अपना मूल रूप बनाया और कन्हैया को लेकर के आकाश में उड़ गई। अब पूतना चिल्लाने लगी है, लाला छोड़ रे छोड़ रे छोड़ रे, मरी रे मरी रे मरी रे। छोटे से कन्हैया बोल गए, मौसी अब कह रही है मैं मरी रे मरी रे मरी रे, तो फिर मामा से पहले तो ये क्यों बोल कर के आगे बोल मैं मार आऊंगी उसको, अब कह रही मरी रे मरी रे मरी रे। भगवान ने कहा, देख मौसी, हमें केवल किसी को पकड़ना आता है, हम तुम्हें छोड़ेंगे तो जरूर, लेकिन कब छोड़ेंगे, पूरा पक्का ठिकाने लगा के छोड़ेंगे, उससे पहले बीच में नहीं छोड़ रहे। और आज भगवान ने इतनी जोर से पूतना के प्राणों को पिया, इतनी जोर से पूतना के प्राणों को पिया कि भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। अब पूतना के शरीर की गिरने की जब आवाज हुई, सारे के सारे